तो स्टार्टिंग विद द टॉपिक ऑफ ट्राई बैलेंस डियर स्टूडेंट्स। अब ट्राई बैलेंस के बारे में हम लोग थोड़ी बहुत एक लिटिल डिस्कशन करते हैं और समझते हैं कि आखिर ट्राई बैलेंस होता क्या क्या है, ये क्यों बनाया जाता है, कौन सी स्टेज होती है अकाउंट्स की जिसमें हम लोग बनाते हैं ट्राई बैलेंस को। देखिए, आप लोगों ने जब चैप्टर नंबर 1 पढ़ा होगा, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, तो उस इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में आपने कुछ स्टेजेस ऑफ अकाउंटिंग पढ़े होंगे कि अकाउंट की कितनी स्टेजेस होती है। सबसे पहला आपको पता होता है, पहली स्टेज हमारे पास में होती है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन आपके पास में पहली स्टेज हो जाती है। सेकंड स्टेज आपके पास में होती है, आइडेंटिफिकेशन में हम लोग क्या पढ़ते हैं, आइडेंटिफिकेशन में हम लोग पढ़ते हैं कि वेदर कि आप जो ट्रांजैक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करने जा रहे हो, क्या वो एक मॉनेटरी टर्म्स में है या नहीं। उसके बाद में सेकंड हमारे पास में स्टेज होती है सर, रिकॉर्डिंग। इस रिकॉर्डिंग वाली स्टेज में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इस रिकॉर्डिंग वाली स्टेज में हमने पढ़ा था सर, रिकॉर्डिंग करते हैं हम लोग, सारी की सारी डिटेल को रिकॉर्ड करते हैं हम लोग एक बुक्स ऑफ अकाउंट जिसका नाम होता है जर्नल में। जर्नल जो होती है वो एक तरह से मैं इसको बोलता हूँ एक रफ वर्क होती है, क्योंकि मेन हमारी अकाउंटिंग जो स्टार्ट होती है वो अकाउंट से स्टार्ट होती है, यानी लेजर अकाउंट से स्टार्ट होती है। तो जर्नल एक आपके पास में हेल्प होती है कि ताकि आप अपना जो ट्रांजेक्शन है उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्लियरली और इजिली उसको रिकॉर्ड कर ले। तो इसके लिए हम लोग पहले जर्नल बनाते हैं, एक छोटा सा रफ वर्क करते हैं। ठीक है, देन थर्ड नंबर इज आपका थर्ड ट्रांजेक्शन आपके पास में को होती है, थर्ड स्टेज होती है आपके पास में, वो होती है आपकी आइडेंटिफिकेशन हो गया पहला, दूसरा आपके पास में हो गया रिकॉर्डिंग, तीसरा आपके पास में होता है क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग का मतलब क्या होता है, क्लासीफाई हम लोग करते हैं इनटू लेजर। अब सर क्लासीफाई करने का मतलब क्या होता है, क्लासीफाई करने का मतलब होता है किसी भी चीज को ग्रुप करना, किसी को भी ग्रुप कर देना। ट्रांजैक्शन को आप यहाँ पे क्या करने जा रहे हो, ग्रुप कर रहे हो। अब ग्रुप करने का मतलब कैसे हो गया सर, मैं अभी आपको समझाता हूँ कि आखिर ट्रांजैक्शन को ग्रुप करने का मतलब क्या होता है। अच्छा, ग्रुप करने का मतलब ना सिंपल होता है। ग्रुप करने का मतलब सिंपल कैसे होता है, वो ये होता है कि लाइक अगर आपने कोई ट्रांजैक्शन कैश में करी है ना, तो आप उसको रिकॉर्ड करोगे कैश कॉलम में। यानी कि आप एक अलग ही अकाउंट बनाओगे और उसमें कैश का अकाउंट अगर आपने बनाया है, तो उसमें आप सिर्फ कैश के इनफ्लो और कैश के आउटफ्लोस को ही आप रिकॉर्ड करोगे। यह हम लोगों ने कैश बुक नाम के चैप्टर में पढ़ लिया। ठीक है, और ऐसे अगर मैं बैंक अकाउंट बना रहा हूँ ना, तो फिर मैं बैंक अकाउंट में होने वाले सारी की सारी ट्रांजेक्शन, अब देखिए ट्रांजेक्शन ना आपके पास में दो तरह की होती है, अगर मैं कैश और बैंक के रिलेटेड बात करूँ, या तो आपके पास में कैश आएगा या तो आपके पास में कैश चला जाएगा। बैंक के लिए भी यही होता है, या तो आपके बैंक में पैसा आएगा या बैंक से पैसा विड्रॉ किया जाएगा। तो उसमें भी आपके पास में हम लोग क्लासिफाई करने का मतलब क्या हो गया कि सर अगर मैं कैश का अकाउंट बना रहा हूँ या बैंक का अकाउंट बना रहा हूँ, तो उसमें मैं यही चीज रिकॉर्ड करूंगा कि आखिर हम लोग कैश अकाउंट में जो हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो मोटा मोटी बात मैं बताऊं तो मोटा मोटी बात हम लोग क्या रिकॉर्ड कर रहे हैं कि कैश का कितना इनका इनफ्लो हुआ है और कैश की कितनी आउटफ्लो हुई है। समझे बात। और ऐसी अगर मैं बैंक के बारे में बात कर रहा हूँ, बैंक अकाउंट बना रहा हूँ, तो बैंक के बारे में मैं क्या बात कर रहा हूँ कि बैंक में कितना पैसा आया है और बैंक में कितना पैसा विड्रॉ किया है। यानी अगर सिंपल सी बात बोलूं, तो कितना पैसा बैंक में डिपॉजिट करवाया गया और कितना पैसा बैंक से विड्रॉ हुआ है। ठीक है, ऑलराइट। तो 4 पॉइंट आपके पास में अब आता है, जो हमें यहाँ पे स्टेज पढ़नी है वो है 4 स्टेज, दैट इज स्टेज नंबर 4 आपके पास में होती है समराइजिंग। अब समराइजिंग का मतलब क्या होता है आपके पास में, समराइजिंग की आपके पास में एक स्टेज होती है, डेट इज इसमें हम लोग एक रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं जिसका नाम होता है ट्रायल बैलेंस। और ये ट्रायल बैलेंस की रिपोर्ट को हम लोग इस चैप्टर में डिटेल पढ़ने वाले हैं। ट्रायल बैलेंस क्या होता है, क्यों बनाते हैं, क्या आखिर इसकी रिक्वायरमेंट्स होती है, कंपनी के मैनेजर्स इसको क्यों प्रिपेयर करने के लिए इसकी रिक्वायरमेंट्स रखते हैं। लाइक ऑलमोस्ट जितना भी हम लोग इस लेक्चर में देखना चाहेंगे हम लोग देखते हैं। सो आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर, चैप्टर का नंबर नहीं पता, सीधा चैप्टर पता है मुझे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर, डेट इज ट्रायल बैलेंस। ऑल राइट,
चलिए, तो ट्रायल बैलेंस क्या होता है? व्हाट इज ट्रायल बैलेंस? सो ट्रायल बैलेंस इज दी सो अ ट्रायल बैलेंस इज अ बुक कीपिंग वर्कशीट। ट्रायल बैलेंस क्या होती है? ट्रायल बैलेंस इज अ बुक कीपिंग वर्कशीट इन विच द बैलेंसेस ऑफ द ऑल लेजर्स आर कंपाइल्ड इनटू अ डेबिट और क्रेडिट कॉलम। ठीक है ना? जहां पे सारे के सारे लेजर अकाउंट का बैलेंस जो होता है, जहां पे सारे के सारे लेजर अकाउंट का बैलेंस जो होता है वो एक कॉलम में जाके रिकॉर्ड किया जाता है। और वो कॉलम कैसे होता है? या तो वो कॉलम डेबिट का होता है या तो वो कॉलम क्रेडिट का होता है। ठीक है। अब लेजर अकाउंट, अगर मैं फर्नीचर के बारे में बात करता हूँ, अगर मैं फर्नीचर के बारे में बात करता हूँ, तो फर्नीचर का ईयर एंड में मैंने बोला कि मान लीजिए 3 लाख रुपए मेरे पास में एट द ईयर एंड है। ईयर एंड में मेरे पास में फर्नीचर की 3 लाख रुपीज की वैल्यू अभी तक प्रेजेंट है मेरे बिजनेस में। तो जब भी मैं ट्रायल बैलेंस बनाऊंगा, तो आपको पता है फर्नीचर का नेचर क्या होता है? डेबिट। फर्नीचर का नेचर आपके पास में क्या होता है? डेबिट। क्योंकि फर्नीचर इज एन असेट्स एंड ऑल असेट्स गिव्स योर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। तो इस वजह से मैं उसको क्या कर देता हूँ? अकॉर्डिंग टू अ रियल अकाउंट मैं उसको डेबिट कर देता हूँ। ऑल राइट। सो फर्नीचर का बैलेंस को मैं ट्रायल बैलेंस में जाके क्या लिख दूंगा सर? ट्रायल बैलेंस के डेबिट कॉलम में लिख दूंगा 3 लाख रुपीज। अब मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमें एक ट्रायल बैलेंस जो होता है ना, वो पीरियोडिकली प्रिपेयर किया जाता है। और ये जो हम लोग पीरियोडिकली प्रिपेयर करते हैं ना, इस पीरियोडिकली प्रिपेयर करने के लिए ना, हमें सारे के सारे बैलेंसेस उस डेट पे चाहिए होते हैं जिस डेट पे आप अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे हो। मान लेते हैं कि अगर मैं ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर कर रहा हूँ ऑन द 31 मार्च, यानी ईयर एंड पे, तो ईयर एंड पे ये जो आपके पास में ना एक तरह से रफ स्टेटमेंट जो होती है, तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि आखिर ईयर एंड पे मेरी क्या क्या वैल्यू प्रेजेंटेड है मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मेरी क्या क्या वैल्यू इस समय प्रेजेंटेड है। कहने का मतलब ये है कि फर्नीचर कितने रुपीस का है, मशीनरी कितने रुपीस की वैल्यू रख दी है अभी, असेट्स मेरे पास टोटल कितने की है, लाइबिलिटी मुझे कितने की पे करनी है आज के दिन तक, यानी कि अभी तक मुझे कितनी लाइबिलिटी पे ऑफ करनी है, कितना बचा है, कितने अभी तक एसेट मेरे पास रखे हुए हैं। सो जिस टाइम पे मैं ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करूंगा ना, उस टाइम तक मेरे को सारा का सारा डेटा यहाँ पे चाहिए होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। A trial balance is a bookkeeping worksheet in which the balances of all ledgers are compiled into a debit debit and credit column. Totals that are equal. और आफ्टर ऑल जिसके टोटल्स आपके पास में क्या हो जाते हैं जब मैं ट्रायल बैलेंस को क्लोज कर दूंगा। क्योंकि देखिए, मान लेते हैं कि जब मैंने फर्नीचर परचेज करने की एंट्री डाली थी, मैंने फर्नीचर परचेज की एंट्री डाली होगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, जिससे कि मैंने अपना कैश अकाउंट को 3 लाख रुपए से मैंने कम कर दिया, और मैंने अपना फर्नीचर को इंक्रीज कर दिया 3 लाख रुपए के बैलेंस से। अब ये आपके पास में क्या होगा? देखिए ना, कैश क्या होता है? असेट होता है। यस सर। और फर्नीचर क्या है? असेट है। तो सर कैश के बैलेंस में से 3 लाख रुपए मैंने कम किया, और वहीं पे मैंने फर्नीचर में 3 लाख रुपीज का बैलेंस बढ़ाया। यानी डेबिट कॉलम पे ही मैंने 3 लैक्स को पहले माइनस किया, फिर मैंने दोबारा से डेबिट कॉलम में ही 3 लैक्स को प्लस किया। तो इफेक्ट तो आपके पास में नो इफेक्ट आया ना। तो ट्रायल बैलेंस आपके पास में मैच हुआ है या इस केस में या नहीं हुआ? यस सर। डेबिट साइड पे तो कोई इसका मतलब इफेक्ट ही नहीं आया। बस इफेक्ट अगर मैं जनरली सोचूं, तो 3 लाख रुपए का आपने कैश घटा दिया यहाँ से, और आपने फर्नीचर बढ़ा दिया 3 लाख रुपए का। सिर्फ इतना सा इफेक्ट आया है कि आपने कैश की वैल्यू उठा के फर्नीचर के अकाउंट में वैल्यू लिख दी। सिर्फ ये इफेक्ट आया है, और ज्यादा कोई इफेक्ट नहीं आया सर। ठीक है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। सो अ कंपनी प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस पीरियोडिकली। एक कंपनी जो होती है वो अपने पीरियड के अकॉर्डिंग ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करती है। और वो ट्रायल बैलेंस को पीरियड के अकॉर्डिंग कैसे प्रिपेयर करती है सर? अगर मैं बोला कि मुझे 1 साल का ट्रायल बैलेंस बनाना है, अगर मुझे 1 साल का ट्रायल बैलेंस बनाना है, तो ये 1 साल के लिए मैं क्या करूंगा? ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करूंगा। जैसे अभी मैंने बताया कि मेरे को ट्रायल बैलेंस बनाना है 31 मार्च को, तो मेरे सारे के सारे असेट्स और सारी सारी लाइबिलिटी जो 31 मार्च तक रहेगी, यानी 31 मार्च तक मैं कितनी लाइबिलिटी पे ऑफ कर चुका हूँ या कितनी लाइबिलिटी अभी पे ऑफ करनी बाकी है, इन सब की डिटेल मुझे चाहिए होगी। जिसको मैं कंपेयर करूंगा अपने प्रीवियस ईयर के ट्रायल बैलेंस से, और जिसको मैं कंपेयर करूंगा अपने प्रीवियस ईयर के ट्रायल बैलेंस से, और उसको अब एक नया ट्रायल बैलेंस में यहाँ पे क्या करूंगा सर? प्रिपेयर करूंगा। ठीक है। चलिए। सो सो यूजली
so usually at the end of the every reporting period, the general purpose of the producing trial balance is to ensure that the entries in the company's bookkeeping systems are mathematically correct. यहाँ पे क्या बात बोली जा रही है सर कि जो आप ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हो ना, उसका सिस्टम हम लोग मानते हैं कि वो मैथमेटिकली क्या होता है, करेक्ट होता है। बस इसका हमारा एक ही पर्पस होता है कि ट्रायल बैलेंस जो होता है उसका सिस्टम एक मैथमेटिकली क्या होना चाहिए सर, करेक्ट होना चाहिए। ऑब्वियसली बात है सर, अगर मैंने कोई एसेट परचेस किया तो एसेट आपका प्लस होगा और कैश आपके पास से माइनस हो जाएगा। तो वो एक मैथमेटिक आपको प्रेजेंट एक पर्पस ये बताना है कि आपका जो पूरा का पूरा बुक कीपिंग का सिस्टम है क्या वो एक मैथमेटिकली करेक्ट चल रहा है या नहीं चल रहा। अगर ये मैथमेटिकली करेक्ट नहीं चल रहा ना, तो आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा। आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा, कुछ ना कुछ अमाउंट का वहां पे डिफरेंस आ जाएगा। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं सर। अ ट्रायल बैलेंस इज सो कॉल्ड बिकॉज अ ट्रायल बैलेंस इज सो कॉल्ड, आखिर ट्रायल बैलेंस को क्यों बोला जाता है? इट प्रोवाइड्स टेस्ट ऑफ द फंडामेंटल एस्पेक्ट्स ऑफ द सेट ऑफ बुक्स। सो व्हाट आर द फंडामेंटल एस्पेक्ट्स? चैप्टर नंबर 3 में डियर हम लोगों ने पढ़ा था, आप बताइए फंडामेंटल एस्पेक्ट्स क्या होते हैं। मैं एक बात बता रहा हूँ बेटा, जो हमारी क्लासेस चल रही हैं यहाँ पे वो सिर्फ मैं ही सुन सकता हूँ, इस माइक में आपकी आवाज रिकॉर्ड नहीं हो सकती, इतना पावरफुल माइक है मेरे पास। हाँ जी, व्हाट आर द फंडामेंटल एस्पेक्ट्स? ठीक है, आप दोनों सहमत हो? बिल्कुल सही सर। यहाँ पे बताया जा रहा है फंडामेंटल एस्पेक्ट्स का मतलब आपके पास में वो एस्पेक्ट्स हो गए जहाँ पे सारे के सारे बुक्स ऑफ अकाउंट जो है क्या ऑलवेज आपका अकॉर्डिंग टू द रूल्स प्रिपेयर हो रहे हैं या नहीं। सर जैसे मान लेते हैं कि फंडामेंटल एस्पेक्ट्स ऑफ द सेट ऑफ बुक बट इट इज नॉट अ फुल ऑडिट ऑफ देम। ये जस्ट क्या होता है, एक फंडामेंटल एस्पेक्ट्स होते हैं, ये एक कुछ रूल्स के रिगार्डिंग ही हम लोग बनाए जाते हैं, कुछ ही रूल्स हम लोग इसमें प्रिपेयर करते हैं ट्रायल बैलेंस को बनाने के लिए। सो लाइक अ ट्रायल बैलेंस इज अ ऑफन फर्स्ट स्टेप एंड ऑडिटिंग प्रोसीजर। सो आपको पता तो होगा कि हमारी हर साल बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट होती है। यस सर, पता तो होगा ही सबको। अब आप लोग कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आपको ऑडिट का मतलब होता है, ऑडिट का मतलब होता है डिटेल चेकिंग। ऑडिट का मतलब क्या होता है डियर? डिटेल चेकिंग, किसी भी चीज को डिटेल चेक करवाना आपके पास में क्या होता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स की क्या होती है, ऑडिट प्रोसीजर्स होते हैं। बिकॉज इट अलाउस द ऑडिटर टू मेक द श्योर देयर इज नो मैथमेटिकल एरर इन बुक कीपिंग सिस्टम, कि बुक कीपिंग सिस्टम में आपके पास में कोई मैथमेटिकल एरर नहीं है। इसके लिए भी हम लोग क्या करते हैं सर, ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं। तो बिफोर मूविंग ऑन द मोर कॉम्प्लेक्स द डिटेल एनालिसिस, तो मैं यहाँ पे सिर्फ एक तो मैं यहाँ पे सिर्फ मोटा मोटी बात बता देता हूँ इन अ नटशेल अबाउट द ट्रायल बैलेंस। So in a nutshell about the trial balance, a trial balance is a financial report showing the closing balance of all account in the general ledger at a point of time. The creating the trial balance is the first step of the closing of books and account and at the end of the period. तो अभी तक हम लोगों ने इसमें क्या बात पढ़ी है, हमने यहाँ पे हम लोगों ने दो इंपॉर्टेंट बात पढ़ी है, और वो दो इंपॉर्टेंट बात हमारे पास में पहले क्या हो गई है कि सर ट्रायल बैलेंस का पर्पस क्या होता है। दिवाली के चक्कर में हम लोगों ने मिठाइयाँ इतनी खा ली और कोल्ड ड्रिंक भी इतनी पी ली, बस गला खराब हो गया मेरा। अच्छा छुट्टी दे दूं? बड़े तेज चल रहे हो बेटा। चलिए, पर्पस क्या होता है हमारे पास में? पहला हमारे पास में हम लोगों ने पर्पस क्या पढ़ा ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करने का, कि हम लोग ये चेक कर सके कि क्या कोई मैथमेटिकल एरर तो नहीं, यानी कि कोई आपके पास में मैथमेटिकल एरर तो नहीं है। और दूसरा हम लोगों ने क्या पढ़ा यहाँ पे सर, कि ट्रायल बैलेंस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ द क्लोजिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। यानी पहला हम लोगों ने पर्पस क्या पढ़ा सर, कि यहाँ पे आपका ट्रायल बैलेंस क्या मैथमेटिकली करेक्ट है, ये आपके पास में पर्पस होता है। मैथमेटिकली करेक्ट का मतलब है क्या, एडिशन और सब्ट्रैक्शन सब बराबर हुई है या नहीं हुई, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, अगर ट्रेड डिस्काउंट का केस आया या फिर और भी कोई आपके पास में
टेक्निकल ट्रांजैक्शंस बन गई। क्या ऑल डेटास आर मैथमेटिकली करेक्ट इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स और नॉट, ये हम लोगों को जज करना है डियर। देन सेकेंडली आपके पास में क्या है, ट्रायल बैलेंस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ द क्लोजिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एट द ईयर एंड बेटा। बस ये होता है कि ईयर एंड में आपको क्या करना है, ईयर एंड में क्या जो आप लोग अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज करते हो उसका पहला स्टेप क्या होता है, ट्रायल बैलेंस आपका पहला स्टेप होता है। सो ये दो पॉइंट्स शायद आपसे एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं कि इसकी आके कि ट्रायल बैलेंस का पर्पस क्या होता है, क्या मैथमेटिकली करेक्ट होता है या नहीं, क्या ये मैथमेटिकली करेक्ट है या नहीं। दूसरा यहाँ पे क्या होता है, इट इज द इट इज द फर्स्ट स्टेप टू क्लोज, इट इज द फर्स्ट स्टेप टू क्लोज द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ये दो चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी, एमसीक्यू में आपके आने ये वाली चीजें पूछने के चांसेस हो सकते हैं। चलिए, सो नाउ डिस्कस कि आखिर आपको ट्रायल बैलेंस कैसे प्रिपेयर करना है, हाउ टू प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। आइए जी, सो हाउ टू प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। तो इसके लिए मैं रेफरेंस देता हूं आपको क्वेश्चन नंबर 1 का। चलिए साथ के साथ में क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देखते हैं, और आप लोग सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। ये क्वेश्चन नंबर 1 डियर मैंने अपनी तरफ से बनाया है, तो प्लीज अगर थोड़ा सा क्या पता मैंने उस टाइम पे जल्दबाजी में इसमें कोई सी भी 5 एंट्रीज अपने मन से लिख दी थी, तो जब अगर मैं अपना ट्रायल बैलेंस बनाना चाहूँ तो इसमें आई थिंक शायद ये ट्रायल बैलेंस में बने या ना बने, मतलब लाइक ट्रायल बैलेंस तो बनेगा, लेकिन मेरे कहने का मतलब ट्रायल बैलेंस आपका एग्री करे या ना करे इससे मुझे नहीं पता चल रहा है, तो प्लीज इस बात को बियर कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देखते हैं। आइए, कह रहे हैं कि पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर द लेजर अकाउंट्स एंड ऑल्सो प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस ऑफ द फॉलोइंग। सर जर्नल एंट्री भी पास करनी है, लेजर अकाउंट्स भी बनाने हैं, और ट्रायल बैलेंस भी हमें बनाना है। कह रहे हैं कि सर स्टार्टेड बिजनेस विद कैश है आपके पास में, पेड इनटू बैंक है आपके पास में सर, कैश विड्रॉ फ्रॉम पर्सनल यूज, यानी कि बैंक से पैसा विड्रॉ किया गया है फॉर द पर्सनल पर्सनल बैंक अकाउंट से पैसा विड्रॉ किया है, नॉट फॉर पर्सनल यूज। कह रहे हैं कि बैंक से हमने पर्सनल बैंक से बैंक अकाउंट पैसा निकाला गया है, फर्नीचर परचेज किया गया है, और कैश कमीशन पे की गई है। चलिए सर एक एक करके इसकी हम लोग जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करते हैं, और इसकी हम लोग सर लेजर अकाउंट्स की बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिकॉर्ड करते हैं, एंड हम लोग साथ के साथ में ट्रायल बैलेंस भी रिकॉर्ड करते हैं। विद दिस मैं वीडियो को पॉज करके यहाँ पे फॉर्मेट प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो काइंडली आप भी एक बार फॉर्मेट को प्रिपेयर कर लीजिए। चलिए सर अब एक एक करके हम लोग ट्रांजेक्शन्स को पढ़ते हैं, और अपने अपने अकाउंट्स में इनके रिस्पेक्टिव अकाउंट्स में इसको पोस्ट करते हैं। चलिए सर, जैसे पहली ट्रांजेक्शन आपको दे रखी है सर, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख, जिसके लिए आपको अच्छे से जानते हो इसकी एंट्री आपके पास में क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। चलिए सर, तो हम लोग यहाँ पे प्रिपेयर करते हैं सर एक एंट्री, पहले एंट्री नंबर 1 डालते हैं, डेट, क्योंकि यहाँ पे आपके पास में ट्रांजेक्शन की डेट नहीं की मैंने, तो इसलिए मैं सीरियल नंबर से डाल रहा हूँ। बहुत सारे क्वेश्चन सर मेरे से पूछे जाते हैं कि सर जब आपके पास में ट्रांजेक्शन की डेट गिवन नहीं है, तो क्या डेट का कॉलम बनाना जरूरी है, सीरियल नंबर बना देते हैं। सर ये आपके ऊपर है, आप चाहो तो सीरियल नंबर से भी बना सकते हो, आप चाहो तो डेट के कॉलम से भी बना सकते हैं। ऑलराइट, चलिए तो इसके लिए सबसे पहले मैं एंट्री लिखूंगा यहाँ पे, पहले कैश अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट ₹1 लाख। और यहाँ पे सर आपके पास बीइंग क्या आ गई, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश।
चलिए सर, इसके साथ के साथ में हम लोग लेजर में भी इनकी पोस्टिंग कर देते हैं। पहला लेजर मैं यहाँ पे बना रहा हूँ सर, कैश अकाउंट का लेजर। सो वेयर अगर मैं यहाँ पे कैश अकाउंट लिखता हूँ, तो कैश मेरे पास आया है, मेरे बिजनेस में कैश डेबिट हुआ है, तो यानी कैश आपके पास में आया है। तो सीरियल नंबर 1 डाल के मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टू कैपिटल, ₹1 लाख। एंड कैपिटल अकाउंट में जाके सर लिख देते हैं, कैपिटल अकाउंट में जाके हम लोग पैसे को क्रेडिट कर देते हैं कि हमारे पास में कैपिटल के तौर पे कैश आया है सर। मतलब कैश के फॉर्म, कैपिटल जो है हमारे पास में कैश के फॉर्म में आई है। ऑलराइट सर। चलिए सेकंड ट्रांजैक्शन हम लोग देखते हैं सर। सेकंड ट्रांजैक्शन बोल रहे हैं सर, पेड इनटू बैंक। पैसा यहाँ पे पे किया गया है सर बैंक में, यानी बैंक में पैसा सर डिपॉजिट कर दिया है, जिससे कि बैंक का बैलेंस बढ़ गया, कैश का बैलेंस कम हो गया। दिस इज वन ऑफ द कॉन्ट्रा एंट्री। तो अगर ये कॉन्ट्रा एंट्री है तो चलिए इसको भी हम लोग क्या रिकॉर्ड करते हैं सर, इसको सर फॉर्म, इसकी जनरल एंट्री सबसे पहले रिकॉर्ड करते हैं पेड इनटू बैंक के नाम से। पेड इनटू बैंक की जनरल एंट्री क्या होती है सर, बैंक का बैलेंस बढ़ गया, कैश का बैलेंस कम है, तो क्या कर देंगे, बैंक का बैलेंस बढ़ा देंगे बैंक अकाउंट को डेबिट करके। बैंक अकाउंट डेबिट, और कैश का बैलेंस कम कर देंगे सर कैश को क्रेडिट करके। कैश अकाउंट कितने रुपीस की ट्रांजेक्शन है सर, ओनली ₹5000। चलिए सर 5000, 5000, और इनकी बीइंग लिखते हैं सर हम लोग। बीइंग लिखना जनरल एंट्री में हमेशा नेसेसरी है, कंपलसरी है, लिखना ही पड़ेगा। पेड इनटू बैंक। चलिए सर, आपस में अब हम लोगों ने ये कर लिया। साथ के साथ में कैश हमारे पास में कितने रुपीस का था सर, ₹1 लाख का कैश मेरे पास हैंड में प्रेजेंट था। अब कैश मेरे पास से चला गया है, मैंने बैंक पे पैसा डाल दिया है, कैश का बैलेंस कम हो गया, तो कैश को क्या कर दूंगा सर, क्रेडिट कर दूंगा। तो ट्रांजेक्शन नंबर 2 मैंने यहाँ पे लिख दिया, कैश को कम करना पड़ेगा, तो बाय बैंक लिखकर सर कैश को कर देंगे कम ₹5000 से। और सर बैंक का बैलेंस हमें क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा सर। आइए तो यहाँ पे मैं हेडिंग डाल देता हूँ बैंक अकाउंट डेबिट एंड क्रेडिट। चलिए सर, और बैंक का बैलेंस हम लोग यहाँ पे इंक्रीज कर दे देते हैं टू कैश लिख के, कि हम लोगों ने कैश डिपॉजिट किया है। कितने का डिपॉजिट किया सर, 5000 का। ऑलराइट सर। चलिए नेक्स्ट आपके पास में आता है सर, कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक अकाउंट ₹3000। कह रहे सर ₹3000 का ना हम लोगों ने पैसा निकाला है बैंक से, और कौन से बैंक से निकाला है, पर्सनल बैंक अकाउंट से। सर पर्सनल बैंक अकाउंट क्या एक पर्सन का बैंक है, पर्सनल बैंक अकाउंट कैसा है सर, किसने बनाया है पर्सनल बैंक अकाउंट, ट्रांजैक्शन ध्यान से पढ़ो। कैश विड्रॉ फ्रॉम पर्सनल बैंक अकाउंट, तो कैश अकाउंट फ्रॉम पर्सनल बैंक अकाउंट क्या करेंगे सर, पर्सनल बैंक अकाउंट का बैलेंस क्या हो गया, कम हो गया। अब क्या करेंगे इसके लिए, आप बताइए, जस्ट अ सेकंड ईयर। चलिए सर, इसकी एंट्री आपके पास में क्या होगी, कैश विड्रॉ फ्रॉम पर्सनल बैंक अकाउंट, पर्सनल बैंक अकाउंट से आपने पैसा निकाला है, क्या कर देंगे सर, बुक्स ऑफ अकाउंट में कैसे निकालेंगे सर, ये पर्सनल बैंक अकाउंट से किसका पर्सनल होगा, किसी पर्सन का होगा। यानी इस केस से आपने अगर पर्सनल बैंक अकाउंट से पैसा निकाला तो हम लोग क्या मानेंगे सर इसको। बहुत सारे बच्चों का ओपिनियन है सर ये ड्राइंग्स हो गई, मैं कहा कि ड्राइंग्स तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पर्सनल यूज के लिए नहीं निकाला ना, यहाँ पे लिखा है पर्सनल बैंक अकाउंट से पैसा निकाला गया है। तो जिस केस से आपके पास में क्या हो गया है, क्रेडिटर इंक्रीज हो गया है, क्योंकि अब पर्सनल बैंक अकाउंट से पैसे निकाले तो क्या पैसा पे करना पड़ेगा, क्या करेंगे, वही बात सर, पर्सनल बैंक अकाउंट से पैसा निकाला है, तो कैपिटल आपकी क्या हो गई होगी, कम कर देंगे, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू
टू क्रेडिटर्स अकाउंट, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट। उस पर्सन को हम लोगों ने अपना क्या बना लिया, क्रेडिटर बना लिया, जिसके अकाउंट से हम लोगों ने पैसे निकाले। और अकाउंटिंग क्वेश्चन का रूल है, एक तरफ आपने लाइबिलिटी कम करी और दूसरी तरफ से आपने अपनी लाइबिलिटी बढ़ा दी। क्या एंट्री क्या होगा सर आपके पास में अमाउंट 3,000 रुपये। आइए पढ़ते हैं सर। तो 3,000 रुपये यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया। बीइंग क्या होगी सर, कैश विड्रॉ फ्रॉम पर्सनल बैंक अकाउंट। चलिए सर, अब इसके लिए हम लोग एंट्री क्या देखते हैं सर। कैश आपने विड्रॉ किया पर्सनल बैंक अकाउंट से, क्या हो गया, बैंक का बैलेंस, क्रेडिटर का बैलेंस बढ़ गया, कैपिटल का बैलेंस आपने क्या कर दिया, कम कर दिया। तो टू क्रेडिटर, अब कैपिटल का बैलेंस आप किसके नाम से कम करोगे, टू क्रेडिटर। कितने रुपए निकाले सर, 3,000 रुपये। तो 3,000 रुपये से आपने कम कर दिया, ट्रांजेक्शन नंबर 3। और देन आपने क्रेडिटर को यहाँ पे इंक्रीज कर दिया। चलिए सर, अब यहाँ पे आप एक क्रेडिटर अकाउंट बना लेते हैं। आई थिंक सर और थोड़े से हमें अकाउंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, तो मैं दो अकाउंट्स और प्रिपेयर कर लेता हूँ। आइए सर, एक एक सेकंड मुझे आप देंगे बस। हम्म, आइए जनाब। हम्म, चलिए, सॉरी। चलिए सर, तीसरी एंट्री भी हमने कर ली है। आई थिंक सर मैंने कैपिटल में पोस्ट कर दिया, क्रेडिटर में पोस्ट नहीं किया। आइए क्रेडिटर को इंक्रीज कर लेते हैं अपने लाइबिलिटी बना के, नंबर थर्ड ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन नंबर 3, जिसको लिख देंगे बाय कैपिटल, 3,000 रुपये। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं सर। परचेज फर्नीचर, फर्नीचर आप लोगों ने परचेज किया है, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो फर्नीचर आपने परचेज किया, तो फर्नीचर का बैलेंस आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट से इंक्रीज हो जाएगा। आइए फोर ट्रांजेक्शन, फर्नीचर को डेबिट कर देते हैं। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने का फर्नीचर लिया है सर आपने, आपने लिया है 500 रुपये का फर्नीचर, 500 रुपये। बीइंग परचेज फर्नीचर। समझ में आ रहा है सबको। और सिक्स ट्रांजेक्शन आपके पास में, पेड कमीशन, कमीशन आपने पे करी है 100 रुपए की। तो कमीशन इज एन योर एक्सपेंसेस, सो कमीशन अकाउंट को आप डेबिट कर देंगे। इस केस में हम लोगों ने कमीशन को एक्सपेंस ट्रीट किया है, क्योंकि कमीशन हम लोग पे कर रहे हैं। कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने रुपीस पे करें सर, 500 रुपीज, ओ सॉरी 100 रुपीज। 100 रुपीज की आपने कमीशन पे करी है, तो बीइंग लिख देते थे सर पेड कमीशन। विद दिस हमारी जनरल एंट्रीज तो यहाँ पे सारी खत्म होती हैं। मैंने लास्ट दो एंट्री की यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स नहीं करी है, लाइक जनरल में पोस्टिंग नहीं करी है, तो टाइम टू टाइम चल के लेजर में पोस्ट कर देते हैं। बार बार जनरल में पोस्ट निकल रहा है। यहाँ पे आप क्या करेंगे सर, एक सेकेंड।
मैंने कैपिटल में 1 लाख डाल दी, ठीक है। आइए सर, आपने फर्नीचर परचेज किया ट्रांजैक्शन नंबर 4 के अकॉर्डिंग, तो मैं यहाँ पे ट्रांजैक्शन नंबर 4 के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बाय फर्नीचर, 500 रुपये का। और आपने कमीशन पे करी है, तो ट्रांजैक्शन नंबर 5 के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे बाय कमीशन लिख देता हूँ 100 रुपीज। और विद दिस यहाँ पे हम लोग टोटल, हम लोग फर्नीचर और फर्नीचर का अकाउंट एंड साथ के साथ में कमीशन का अकाउंट भी बना लेते हैं। फर्नीचर, तो नंबर नंबर ट्रांजैक्शन नंबर 4 टू कैश अकाउंट 500 रुपये से। एंड यहाँ पे हम लोग क्रेडिट साइड पे आ जाते हैं, कमीशन का अकाउंट यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं। ये कमीशन क्या होती है सर? एक्सपेंस है। तो नंबर 1, नंबर 5 ट्रांजैक्शन टू कैश, आपने कैश पे किया है 100 रुपीज से। चलिए सर, अब विद दिस हम लोग रिस्पेक्टिव अकाउंट्स को इनके रिस्पेक्टिव बैलेंस के को निकालने के लिए इनको क्लोजिंग देते हैं, इनको हम लोग क्लोजिंग दे देते हैं। आइए, तो 1 लाख रुपीज का आपके पास में कैश का डेबिट बैलेंस है। तो देखते हैं एट द ईयर एंड, मतलब साल की शुरुआत में 1 लाख रुपया आपने पैसा डाला था अपने बिजनेस में, जिसमें से आपने बैंक में 5,000 रुपये निकाल लिए, मतलब बैंक में 5,000 रुपये डाल दिए। 500 रुपये आपने फर्नीचर में निकाले, और आपने कमीशन पे कर दी यहाँ पे 100 रुपये की। तो यानी आपने टोटल कितना बैलेंस यहाँ पे क्रेडिट कर दिया? आपने टोटल यहाँ पे क्रेडिट किया 5,600 रुपीज। तो जिसके बाद में आपके पास में बैलेंस सीडी कितना बचा है एट द ईयर एंड बाय बैलेंस सीडी, कैश का बैलेंस सीडी आपके पास में कितना बच गया? 94,400 रुपीज डियर। यहाँ पे हम लोगों ने बैलेंसिंग कर दी कैश अकाउंट की। अभी पहले आप सिर्फ बैलेंसिंग देखेंगे, उसके बाद में मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। चलिए, कैपिटल की बैलेंसिंग देखते हैं सर। 1 लाख रुपए आपके स्टार्टिंग में थे बैलेंस, कैपिटल का 3,000 रुपये आपने निकाल दिए, तो अब आपके पास में कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस कितना होगा? 97,000 ओनली। तो ये बन गया आपके पास में 1 लाख रुपीज। और ये भी आपके पास में कितना बैलेंस है डियर? 1 लाख रुपीज का। सॉरी। नेक्स्ट, बैंक में आपने 5,000 रुपये डाले थे, नथिंग टू विड्रॉ, आपने कुछ भी विड्रॉ नहीं किया। वो जो विड्रॉ की एंट्री थी वो आपकी किसी एक पर्सनल अकाउंट से विड्रॉ हुआ है, वो कोई दूसरा अकाउंट है, वो हमारे बिजनेस का अकाउंट नहीं है। ये सारा का सारा जो अकाउंट बना रहे हैं हम बिजनेस के अकाउंट में बना रहे हैं। आइए सर, तो यहाँ पे हम लोग दिखा देते हैं, इसको भी हम लोग दिखाते हैं बाय बैलेंस, बाय बैलेंस सीडी 5,000 रुपये। अभी मैं इसके बाद में ट्रायल बैलेंस बना के आपको दिखाऊंगा। आज क्वेश्चन नंबर 1 आपको के लिए कंप्लीट करना है। एंड क्रेडिटर का बैलेंस टू बैलेंस सीडी 3,000 रुपये, जिसका भी हम लोगों ने क्लोज कर दिया 3,000 रुपये से। आइए सर, व्हाट विल बी द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ फर्नीचर बाय बैलेंस सीडी 500 रुपये, इसको भी क्लोज कर देते हैं। एंड व्हाट विल बी द बैलेंस ऑफ कमीशन बाय बैलेंस सीडी। क्या कमीशन आपके पास में और बची है? सर कहना मुश्किल है, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग बना रहे हैं हम लोग। लॉजिकली तो हमारे पास में कमीशन बची नहीं है, तो हमारे बैलेंस शीट में भी कमीशन, लाइक पीएनएल में भी कमीशन नहीं आनी चाहिए। चलिए सर, सब कुछ छोड़ते हैं, अब हम लोग पढ़ते हैं अपना ट्रायल बैलेंस पे। देखिए, ट्रायल बैलेंस अब बिल्कुल सब ध्यान देंगे। ट्रायल बैलेंस के लिए हमने थोड़ी देर पहले डेफिनेशन पढ़ी थी
वो ये डेफिनेशन थी कि सर क्लोजिंग बैलेंस ऑफ ऑल लेजर अकाउंट्स को हम लोग क्या पे ट्रांसफर करते हैं, ट्रायल बैलेंस में। तो सबसे पहले मेरे पास में कैश का कितना क्लोजिंग बैलेंस बचा हुआ है, 94,400 रुपीज। कैश का बैलेंस क्या होता है आपके पास में, डेबिट। कैश का बैलेंस आपके पास में क्या होता है सर, व्हेन द कैश बैलेंस इज फेवरेबल बैलेंस, तो कैश का बैलेंस आपके पास में क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है। तो उस केसेस में मैं यहाँ पे डेबिट कर दूंगा कैश को, यानी कैश आपके पास में कितना है, 94,400। क्योंकि कैश का बैलेंस आपके पास में डेबिट बैलेंस होता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे डेबिट साइड पे लिख दिया कैश को 94,400 रुपीज को। समझे, समझे डियर। चलिए नेक्स्ट, कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस अब आपके पास में कितना बचा है सर, 97,000। कैपिटल का नेचर क्या होता है सर, कैपिटल का फेवरेबल बैलेंस का नेचर क्या होता है, क्रेडिट। तो आइए सेकंड नंबर पे देखते हैं और लिखते हैं कैपिटल 97,000। नेक्स्ट आपके पास में आया सर, बैंक का क्लोजिंग बैलेंस है आपके पास में सर 5,000 रुपीज का। तो बैंक का क्लोजिंग बैलेंस यानी बैंक का फेवरेबल बैलेंस आपके पास में कितना दिया हुआ है सर, 5,000 रुपीज। जो फेवरेबल बैलेंस क्या होता है सर, डेबिट बैलेंस। तो आइए बैंक बैलेंस लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे क्रेडिट साइड पे 5,000। 5,000 ही है या 3,000 है, 5,000। देन नेक्स्ट आ रहा है सर, क्रेडिटर का क्लोजिंग बैलेंस आपको कितना दे रखा है, 3,000। चलिए सर, क्रेडिटर का आपको नीचे से समझ में आ रहा है, क्रेडिटर मींस अ लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी कहाँ पे चली जाएगी आपके पास में, क्रेडिट साइड पे। कितने का बैलेंस है सर, 3,000 का। नेक्स्ट आपके पास में कितने का बैलेंस आ गया सर, आपने फर्नीचर को यहाँ पे परचेज किया था, ऑल ट्रांजेक्शन आर कंप्लीट ऑफ दिस साइड। फर्नीचर को आपने परचेज किया था 500 रुपये में, तो फर्नीचर का क्लोजिंग बैलेंस आपके पास में आया 500 रुपये। चलिए फिफ्थ ट्रांजेक्शन पे चलते हैं, फिफ्थ एंड सिक्स चलते हैं सर। फर्नीचर का बैलेंस लिखते हैं यहाँ पे 500 रुपये, और कमीशन का बैलेंस हम लोग लिखते थे यहाँ पे, कमीशन पे करिए तो एक्सपेंस है आपके पास में 100 रुपये। विद दिस हमने सारी की सारी यहाँ पे ट्रांजेक्शन लिख दी है। अब देखते हैं हमारा ट्रायल बैलेंस मैच करता है या नहीं। मैंने आपको क्वेश्चन करवाने से पहले बोला था ये क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से बनाया है, तो होपफुली कि ये मैच कर जाए, और देखते हैं कि क्या पता है मैच करे या ना करे। वैसे मेरे को लग रहा है ये मैच कर जाएगा, क्योंकि आप सबका आशीर्वाद मेरे साथ में है। चलिए, तो यहाँ पे आपके पास में आ रहा है टोटल, आपके पास में ट्रायल बैलेंस देखते हैं कितने का आ रहा है। तो डेबिट साइड में आपके पास में 94,400 प्लस 5,000 प्लस 500 एंड प्लस 100। तो डेबिट साइड पे आपके पास में टोटल आया 1,00,000 रुपीज, और क्रेडिट साइड में 97,000, में ढंग से लिख देता हूँ यहाँ पे 97,000 प्लस 3,000, 1,00,000 रुपीज। तो विद दिस हमारे पास में यहाँ पे ट्रायल बैलेंस बिल्कुल मैच कर गया है। तो इसका मतलब हमारी एक एक ट्रांजेक्शन बिल्कुल करेक्ट है। इस केस में हमारे पास में सारी की सारी ट्रांजेक्शन बिल्कुल करेक्टली पोस्ट करी गई है। सो क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझ में आ गया है। अब जिसके लिए मैंने जिस रेफरेंस के लिए क्वेश्चन नंबर 1 का पॉइंट लिया था, आइए देखते हैं हम लोग अब उस पॉइंट को एक बार पढ़ते हैं कि आखिर हम लोग ट्रायल बैलेंस को कैसे प्रिपेयर करते हैं। हाउ टू प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। सो देखिए, क्लोज ऑल जनरल लेजर अकाउंट्स टू गेट देयर क्लोजिंग बैलेंस एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो देखिए इस केस में भी हम लोगों ने वही किया था, हम लोगों ने पहले सारे के सारे लेजर अकाउंट्स को प्रिपेयर किया, और लेजर अकाउंट्स को हम लोगों ने इस केस में क्या कर दिया, क्लोज किया। ये बैलेंस सीडी जो डियर मैंने निकाला है, ये बैलेंस सीडी इसलिए तो निकाला है ताकि मेरे को क्लोजिंग बैलेंस पता चल जाए सारे के सारे अकाउंट्स का। ये देखिए ये वाला बैलेंस सीडी निकाले, ताकि मुझको ये तो पता चल गया ना कि मेरे क्लोजिंग बैलेंस कितना है मेरे अकाउंट का। उसके बाद में उसी क्लोजिंग बैलेंस को मैंने क्या किया है,
लेजर अकाउंट में ही तो पोस्ट किया है, लेजर अकाउंट कह रहा हूँ, उस क्लोजिंग बैलेंस को मैंने यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में पोस्ट कर दिया। ऑलराइट, यही तो हमें कंडीशन बोली गई थी। चलिए अब देखिए, क्लोज ऑल द जनरल लेजर अकाउंट्स टू गेट देयर क्लोजिंग बैलेंस एट द एंड ऑफ द एवरी फाइनेंशियल ईयर। सेकंड आपके पास में क्या स्टेप है, प्रिपेयर द वर्कशीट ऑफ द ट्रायल बैलेंस एज फॉर्मेट एंड इट मस्ट द कंप्राइज द कॉलम ऑफ अकाउंट नेम्स डेबिट एंड क्रेडिट अमाउंट। वही बात है, जो ट्रायल बैलेंस का हम लोगों ने दो अमाउंट का कॉलम बनाया, उसमें हम लोगों ने दो साइड बनाई है, एक डेबिट अमाउंट और एक क्रेडिट अमाउंट। देन थर्ड आपके पास में क्या आता है, fill in the trial balance of the worksheet as per the balance of the account and any asset and expenses of the business is considered as debit column। तो यहाँ पे सिंपल सी क्या बात बोली जा रही है, ट्रायल बैलेंस में जितने भी आपके पास में असेट्स होते हैं, जितने भी असेट्स एंड एक्सपेंस होते हैं आपके पास में, उसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं सर डेबिट साइड पे। और जितनी भी आपके पास में लाइबिलिटीज एंड आपके पास में इनकम होती है, उसे हम लोग रिकॉर्ड करते हैं सर आपके क्रेडिट साइड में। क्योंकि देखिए इस क्वेश्चन में मैंने यहाँ पे इसलिए ही मैंने क्रेडिट को इसलिए मैंने क्रेडिटर्स को यहाँ पे क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि क्रेडिटर एक आपके पास में क्या हो जाती है सर, लाइबिलिटी होती है। क्रेडिटर आपके पास में लाइबिलिटी है, इसलिए मैंने क्रेडिटर का बैलेंस किस साइड पे रिकॉर्ड किया है, क्रेडिट साइड पे। फर्नीचर एक एसेट है आपका, तो फर्नीचर का बैलेंस मैंने किधर रिकॉर्ड कर दिया, एसेट पे। कमीशन पे करिए, खर्चा है आपके पास में, कमीशन आपको मैंने किस साइड पे रिकॉर्ड करवाया, डेबिट साइड पे। ऑलराइट सर, एंड फोर्थ आपके पास में क्या पॉइंट आ रहा है, ऐड द वैल्यू एक्यूरेटली इन द ईच कॉलम। तो सबकी वैल्यू को हमने एक्यूरेटली हर एक कॉलम में ऐड किया है। एंड क्लोज द ट्रायल बैलेंस वर्कशीट, you must remember that if your total amount of debit balance match with the balance of the credit balance, then the recording in the trial balance have been done accurately। तो इसका मतलब अगर मेरे पास में डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस दोनों का दोनों करेक्टली रिकॉर्ड हुए हैं, तो इसका मतलब मेरा ट्रायल बैलेंस की जो वर्कशीट है बिल्कुल करेक्टली प्रेजेंट हुई है सर। होपफुली यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। देन नेक्स्ट हमारे पास में जो टॉपिक आता है, अगर एक पॉइंट यहाँ पे और लिखा हुआ है, वो अभी अभी मेरे को पता चला, यहाँ पे बात बोली जा रही है सर, यहाँ पे आपके पास में बात आ रही है सर लिखी हुई कि डिफरेंस इन द टोटल सजेस्टेड इधर द मैथमेटिकल एरर और इनपुट एरर। अगर कभी कभार आपके पास में ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस भी आ सकता है, तो ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस आने की दो वजह हो सकती है, या तो क्या पता वो मैथमेटिकल एरर हो, मतलब कि आप लोगों ने जब जनरल एंट्री पास कर रहे होगे तो वो जनरल एंट्री का अमाउंट क्या पता गलत डल गया हो, क्या पता आपके पास में इनपुट एरर हो। और इनपुट एरर्स क्या क्या होते हैं आपके पास में, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर एक नाम का चैप्टर आएगा, उसमें हम लोग सीखेंगे। उसमें ये हो सकता है कि आपने 1000 रुपए के ट्रांजेक्शन को 100 रुपए लिख दिया, किसी राम को क्रेडिट करना था शाम को क्रेडिट कर दिया। ये अभी बहुत सारे एरर्स हैं, हम लोग एक रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर नाम के चैप्टर्स में हम लोग पढ़ेंगे। सो विद दिस आज हम लोग यहीं रुकते हैं। आज हम लोग ने डिस्कस किया है बेसिक्स ऑफ ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस कैसे प्रिपेयर होता है, ट्रायल बैलेंस के बारे में पढ़ा। ट्रायल बैलेंस की हम लोगों ने बहुत सारी स्टेज पढ़ी। ट्रायल बैलेंस के बारे में हमने दो मेन पॉइंट पढ़े कि ट्रायल बैलेंस को बनाने का क्या क्या पर्पस होता है, और इसका फर्स्ट स्टेप होता है ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज करने का। ये पीरियोडिकली बनाया जाता है, और विद दिस हमने क्वेश्चन नंबर 1 इसके लिए देखा। So thank you so much for the today's lecture, and keep watching A Plus Accountancy for more good lectures, and thank you so much। और प्लीज लेक्चर्स को आप प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज लाइक कीजिए इनको, हमारे चैनल को प्लीज, आप लोगों का सपोर्ट है कि आप उसको ग्रो करेंगे। और क्लास स्टूडेंट्स मैं आपको भी बोल रहा हूँ, प्लीज आप भी अपने फ्रेंड्स के से क्या 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 हमारे चैनल्स को और प्लीज ग्रो करवाइए, जिससे कि आपके टीचर का तो नाम होगा ही होगा, साथ में आपका भी नाम होगा कि पॉपुलर टीचर से आप पढ़ रहे हो। तो प्लीज हमें भी थोड़ा सा पॉपुलर करवाइए। थैंक यू सो मच फॉर टुडेस लेक्चर। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में और नेक्स्ट क्लास में। ऑलराइट, ठीक।